Hi guys, for today's video I'll be taking you guys to the famous streets of Jayanagar Fort block. I'll be sharing everything you guys कि आप कैसे वहाँ पे विज़िट करोगे, कैसे जाओगे मेट्रो से, बस से, हर एक रूट को बताऊंगी। तो मैंने अपनी जर्नी जो है जालहली में मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट करी थी। Here's a map so that you can find your nearby metro station and you can start the journey. दोनों ही बिल्कुल मार्केट के पास है। So here I am in जयनगर। मेट्रो से नीचे उतरते ही आपको ऐसी एक जगह दिखेगी जहाँ पे आपको 4th ब्लॉक एंड 7th ब्लॉक का जो साइन बोर्ड दिखेगा। यू हैव टू चूज़ द 4th ब्लॉक, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 4th ब्लॉक से निकलते ही आपको ऐसी स्ट्रेट रोड जाती है, हाईवे, इसके लेना है एंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट लेफ़्ट। जो साइन बोर्ड मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी आप उसको फॉलो करना। सो दिस इज़ योर साइन। ये येलो वाली जो पॉइंट है इसको आप ध्यान रखना, इससे आपको उल्टा जाना है, मतलब मेट्रो स्टेशन से सीधा आके लेफ़्ट लेना है। यू हैव टू गो स्ट्रेट, किधर भी नहीं मुड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट यू हैव टू गो। देन यहाँ पे आपको ऐसी वाली साइन बोर्ड दिखेगी अगेन। सो दिस इज़ योर सेकेंड साइन बोर्ड। यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, तो हमने अपनी शॉपिंग भी यहीं से स्टार्ट की एंड देन ख़त्म भी यहीं पे किया था। सो विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा आगे बढ़ते साइन बोर्ड के पास ही ये एक अंकल बैठे थे। सब कुछ 10 रुपीज़ ईच के बेच रहे थे। आई पिक्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में शो करूँगी। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको ये टेंपल दिखेगा एंड टेंपल के थोड़े से आगे में ये एक जूस कॉर्नर है। नॉट ओनली जूस, यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, सो दैट कि आप शॉपिंग करते करते अगर थक जाओ तो यू कैन रीफिल योर सेल्फ एंड बी एनर्जेटिक अगेन। हमने पिया मैंगो जूस। सो यू हैव टू टेक स्ट्रेट रोड एंड जो टेंपल है वो आपके लेफ़्ट में पड़ेगा। सो दिस इज़ द थर्ड साइन यू विल गेट। थोड़ा आगे बढ़ते ही यू विल सी द बस स्टैंड। अगर आप बस से आ रहे हो तो आपको जयनगर 4th ब्लॉक बोलना है एंड यू विल गेट डाउन देयर। हियर इज़ अ सिग्नल और यहाँ से पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है। आप सीधा भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जाते ही मुझे यहाँ एक दीदी दिखी जो कि ईयरिंग सेल कर रही थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे शॉप्स में ना ईयरिंग की प्राइस सेम ही होती है एंड बाकी सारे जगहों से ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे ईयरिंग्स काफ़ी अफोर्डेबल होती है। लाइक जो फर्स्ट ऊपर वाली लाइन है उसमें सारे 150 देन 100 देन 50 ऐसे करके ईयरिंग्स रहते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं एंड अगर कुछ डैमेज है तो आप तुरंत बोलोगे तो वो तुरंत आपको दूसरा पीस, फ्रेश पीस निकाल के भी देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेक पीसेस भी होते हैं जो 150-200 के अराउंड मिल जाते हैं। ये ब्यूटीफुल तोरण आपको 250 का पेयर मिल रहा था, विच इज़ वेरी नाइस। अगेन सबके पास ना अलग अलग टाइप के डिज़ाइन के ईयरिंग होते हैं। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक कि सेम डिज़ाइन आपको रिपीट होते, बहुत रेयर केसेस में ही दिखेगा। नेक्स्ट इस बार मैंने काफ़ी सारे सेट्स देखे। ये सारे सेट्स दुपट्टा एंड पैंट के साथ आ रहे थे ओनली फॉर 750 रुपीज़। 750 या 700 के बीच में ही बोल रहे थे विदाउट बार्गेनिंग एंड आई थिंक कि वो बार्गेनिंग नहीं करने वाले थे। थोड़ा सा उसके ही ऑपोजिट में यहाँ पे एक भैया जो थे ऐसे टॉप्स बेच रहे थे जो शॉर्ट वाले कुर्ती एंड इस टाइप के होते हैं, स्लीवलेस। उसमें लाइक डेली वेयर में आप इसे वेयर कर सकते हो ओनली फॉर 200 रुपीज़ एंड फ्रेश पीसेस थे बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कलेक्शन था उनके पास, बट दो मुझे नीड नहीं थी तो मैंने यहाँ से कुछ भी पिक नहीं करा है। आप पहले कलेक्शन देख लो, काफ़ी अच्छी लाइक सोबर टाइप की कलेक्शंस थी। पता नहीं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके वजह से यहाँ उल्टे साइड का मार्केट पूरा तोड़ा हुआ था एंड दैट्स वाई ये सारे भैया इधर बैठे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राउज़र्स वगैरह थे कुर्ती के साथ पहनने के लिए 200-150 के अराउंड। काफ़ी भीड़ लगी थी यहाँ पे। हमने देखा क्या हो रहा है तो यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह मिल रही थी। तो बहुत सारे टाइप की कुर्ती थी, लाइक जॉर्जेट की, रेयॉन की, बहुत टाइप की कुर्तीज़ थी ओनली फॉर 200। जो भी आप पिक करो आपको 200 पड़ेगा। क्वालिटी वाज अमेजिंग, नई थी, सोबर थी एंड ब्रांडेड वाली फील आ रही थी। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे कुर्तीज़ हमने पिक करे, आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। कलेक्शन देखो यहाँ उसके ही आगे वाले शॉप में ऐसी वाली कॉटन की कुर्तीज़ मिल रही थी जिसमें चिकनकारी टाइप काम था, उसमें उसको 350 बोल रहे थे वो।
टी शर्ट्स यहाँ पे 200 में अवेलेबल थे। काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे, ट्रेंडी एंड काफ़ी सॉफ्ट था, क्वालिटी भी, एंड आपको कॉम्बो में भी मिल जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ये बिल्कुल ये वाली ट्री के ऑपोजिट में ही ये सारे शॉप्स थे। थोड़ा आगे बढ़ते आप लैंडमार्क देखते रहना। मैं बहुत जगह मार्क नहीं करी हूँ, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको शो करूँ अच्छे से। सो यहाँ पे जो है कुछ विंटर समर वेयर टाइप के क्लोथ्स मिल रहे थे, बट देन आई डिडंट फेल्ट वेरी गुड अबाउट देम, क्योंकि कुछ में डिफेक्ट था एंड कुछ बहुत ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट नहीं थे, तो मैंने यहाँ से भी कुछ पिक नहीं करा। हम आगे निकले, रोड क्रॉस किया एग्जैक्टली जो आपको पहले मार्केट था। आप अगर मेरे जयनगर के पहले के वीडियोस देखे हो तो आपको पता है कि ये जगह काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। सो हमने ये शॉप देखा एंड यहाँ पे सेट्स काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल रही थी। एंड आप कलेक्शन देखो, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। वो बार्गेनिंग करने के लिए भी रेडी थे। उन्होंने कहा कि प्राइसेस 700 है, बट हम कम करके देंगे। तो आई थिंक अराउंड 550-600 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग सेट्स मिल जाएंगी। हम आगे बढ़े एंड यहाँ के कलेक्शन, जनरली यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे वेंडर्स यहाँ बैठे रहते हैं, बट दिस टाइम नोबडी वाज देयर। तो इस शॉप में हम कुछ ब्लाउजेस देख रहे थे, स्लीवलेस वैसा कुछ था नहीं, बट जो है नॉर्मल जो स्लीव होती है उस टाइप के ब्लाउजेस थे। एंड प्राइसेस वर 400, 450, 500 ऐसे थे, उससे कम का तो मुझे नहीं दिखा। सो आई थिंक कि ये शॉप काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट तो नहीं था, ना तो अफोर्डेबल था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसी सेम रोड पे ही लेफ़्ट पे ही ये वाले भैया दिखे, जिनके पास भी सेम वैसी सेट्स एंड ऐसी वाली कुर्तीज़ थी। तो हमने पूछा, उन्होंने कहा कि 1000 रुपीज़ के सेट्स हैं। तो वेंडर्स जो है प्राइस अप डाउन होते रहता है, एंड क्योंकि अभी ईद का टाइम था तो कहीं पे प्राइसेस ज़्यादा थे, कहीं पे प्राइसेस कम। जैसे ये वाले छोटे ईयरिंग्स थे, बट वो बोल रहे थे 150, 200, 250, तो इट वेरीज। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स के पास आ गए, जो कि बिल्कुल बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। वहाँ पे भी मैंने ये कुर्ती देखा, वो तो डायरेक्ट 450 का ही बोल दिए। सो यू हैव टू सी कि आप कौन से शॉप से लो। ये वाली शॉप में मैं गई थी एंड यहाँ की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी। ऊपर से बहुत ट्रेंडिंग पीसेस भी थे जो मैं जनरली जयनगर में नहीं देखती हूँ। शॉप नंबर आपको दिखा दिया है, आप यहाँ पे जाके डेफिनेटली देख सकते हो। प्राइसेस इनकी भी ना, जो नॉर्मल कुर्ती है वो 600-700 की थी, एंड जो सेट्स में आ रही है वो 1000, 1500, 2000 ऐसे की थी। मुझे काफ़ी पसंद आई यहाँ की कलेक्शन भी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सारी टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, पूजा के, स्टेशनरी के, एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीड। कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही हम स्ट्रेट चले, बस स्टैंड को राइट हैंड साइड पे रख के हम लोग चले थोड़ा, और वहाँ पे आपको ह्यूज कलेक्शन दिखेगा, जीन्स, टॉप, इनरवेयर, सन ग्लासेस, फुटवेयर की। तो पहले मैं ये इनरवेयर के शॉप में गई एंड ये एग्जैक्टली बस स्टैंड के ऑपोजिट में ही है। बहुत ह्यूज कलेक्शन है। उसके ही ठीक बाहर ये भैया बैठते हैं जो सन ग्लासेस लेके, काफ़ी ट्रेंडिंग पीसेस है। ओनली फॉर 150-200 रुपीज़ में आपको अच्छी अच्छी सन ग्लासेस मिल जाएंगी। फुटवेयर की बात करूँ तो कुछ इट वेरीज फ्रॉम 200 टू बहुत ज़्यादा लाइक 1500-2000 के आपको यहाँ पे फुटवेयर्स मिल जाएंगी। कुर्ती की रेंज अगेन यहाँ थोड़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ ये लोगों की शॉप है, तो आई थिंक इस वजह से वो लोग थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। मैं ये शॉप में पहले भी गई थी, इसमें 200-250 रुपीज़ के आपको अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही ये भैया मुझे दिखे थे जो काफ़ी अच्छे वन पीसेस सेल कर रहे थे, बट द थिंग इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे साइजेस बहुत ज़्यादा थे, लाइक XXL, XXL टाइप, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी इन लाइक मैं सस्ते कपड़े खरीदूँ एंड देन उसको फिटिंग करवाऊँ, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर मैं यहाँ पे देख ही रही थी एंड देन वो कम भी नहीं कर रहे थे, उनके रेंजेस 300-400 ऐसे थे, तो इट डिडंट मेक एनी सेंस। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, कुछ खास कलेक्शन इस बार की मुझे दिखी नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा ही प्राइसेस दिखी। ये वाले भैया जो थे वो एक रिंग 150 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, एंड सारे के सारे ये कॉम्बो वाले रिंग्स भी 150 के थे, तो आप कुछ भी लो 150 पड़ेगा। देन जगह जगह पे ऐसे वाले अंकल थे जो ऐसे वाले बैग सेल कर रहे थे,
वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, बट देन दे वर वेरी इरिटेटेड, आई डोंट नो व्हाई। वो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, तो आई डिडंट पिक एनी। नीचे गए, अगर आप किसी छोटे बेबी के लिए शॉप करना चाहते हो तो आप ये वाले शॉप में डेफिनेटली आ सकते हो। काफ़ी अच्छी इनकी प्राइसिंग है एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू लाइक जितनी बड़ी इनकी शॉप है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी थी। अपना शॉपिंग मैं कंप्लीट करने ही वाली थी। मैं वापस आने के टाइम पे मैंने ईयरिंग्स पिक करे अपने लिए, ढेर सारे नहीं बट या क्वाइट अ फ्यू दैट आई विल शेयर विथ यू लास्ट में। बहुत सारे नेक पीसेस देखे, बट नेक पीसेस मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आए नहीं, बिकॉज आई थिंक कि मीशो में अवेलेबल हो जाते हैं नेक पीसेस। यहाँ पे 250 दे के ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो आप जल्दी से कलेक्शन देख सकते हो, ऐसी ही होती है। लाइक मैंने ऑनलाइन भी देखा हुआ है ये ही सारे पीसेस, सो दैट्स वाई मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। अगर आपको नहीं करना है ऑनलाइन शॉपिंग तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। वापस आते वो लैंडमार्क के पास जहाँ पे मैंने आपको शो करा था कि मैंने 10 रुपीज़ वाली सामान खरीदी, उसके ठीक ऑपोजिट में ही ये आंटी बैठती है जिनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है एंड प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको मैं दिखाऊंगी हॉल, तब आपको दिखेगा कि प्राइसेस कितनी ज़्यादा अच्छी आई। दिस इज़ द लैंडमार्क एंड इसके ही ऑपोजिट में ये आंटी बैठती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमने खाया चाट और मैंने पिया सोडा। गाइज वेलकम टू द हॉल टाइम एंड पूरे के पूरे सारे के सारे मार्केट वाले वीडियोस में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस पार्ट के लिए होती हूँ, क्योंकि यू नो इसमें ना मेरे इंस्टेंटली जो दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। तो आई रियली इन्जॉय दिस पार्ट। तो चलो बक नहीं करते, जल्दी से दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैंने ये बैग पूरा भरा हुआ है सामान से, तो चलो दिखाती हूँ क्या लिया है। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो चीज़ें मैंने बाई करी है ना, सारी आई थिंक 250 के अंदर है सब कुछ, एक भी उससे ज़्यादा ऊपर का नहीं है आई फील। तो चलो रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ, जिस ऑर्डर में लिया था उस ऑर्डर में नहीं स्टार्ट करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस पर्स। मुझे एक वॉलेट की काफ़ी ज़्यादा नीड थी एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें एक ऐसा बटन आता है एंड व्हेन यू ओपन इट दिस इज़ लाइक दिस। यहाँ पे ना आप अपने कहाँ गया, यहाँ पे आप अपने कैश वगैरह स्टोर कर सकते हो। मैंने कुछ कार्ड्स रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ सेगमेंट्स दिए हुए हैं। एंड फॉर योर कॉइन्स पार्ट आप इस पार्ट को यूज़ कर सकते हो, एज अ चेन है इसमें, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। वो भैया के पास ना 100, 150 और 200 के पर्स थे, तो ये 200 वाला सेगमेंट है। नॉर्मली स्ट्रीट्स में या तो फिर विशाल वगैरह में, अगर आप बैंगलोर से हो तो आपको पता है कि 99 रुपीज़ में इतने छोटे वाले वॉलेट्स मिलते हैं, बट वो 99 वाले उनके पास भी 100 में ही थे। एंड ऐसी वाली नहीं मिलती है जिसमें इतने सारे कंपार्टमेंट हो, लाइक कार्ड अलग से एंड ये चेन एंड ये बटन वाला डिटेलिंग जिसमें साथ में होता है ना, उसमें उनके पास बहुत सारी ही वैरायटी थी। बट आई रियली लाइक दिस वन। कलर भी बहुत अच्छा है। प्रोबेबली आई विल रिमूव दिस। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको कोई कंपैरिजन वाली वीडियो चाहिए शिवाजी नगर और जया नगर के बीच में, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, ऐसा मैं सोच रही थी। एंड डू लेट मी नो आप क्या सोच रहे हो इस बारे में कि आपको जयनगर जाना चाहिए या शिवाजी नगर जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट मेरे पास बहुत सारी कुर्तीज़ हैं, तो मैं एक के बाद एक आपको दिखाती हूँ। पहले तो लुक एट हाउ मेनी कुर्तीज़ आई हैव। ये पूरा प्लास्टिक भरा है एंड इतने प्यारे प्यारे कलर्स मैंने इस बार पिक कर रहे हैं ना, आप बस देखो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दिस वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर का कुर्ता, बेबी पिंक, उसमें कुछ इस टाइप से डिटेलिंग करी गई है एंड हैंड में भी इस टाइप की वर्क है। तो नॉर्मल कुर्ती की लेंथ आती है ना, उसी के ही लेंथ की है ये, मतलब शॉर्ट भी नहीं है, काफ़ी लॉन्ग भी नहीं है। तो आपकी नी से नीचे आप इजीली इसको कॉलेज ऑफिस में पहन सकते हो रेगुलर बेसिस पे। एंड ये सारे की सारी कुर्ती सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ की है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी, आपने मेरे लास्ट वाले जयनगर जो मेरा वीडियो है, मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूँगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने 250 या 300 का
कुछ कुर्ती लिया था हमने, वो भी काइंड ऑफ इस पैटर्न में था, बट देन इस बार मैं गई तो मुझे प्राइसेस थोड़े कम लगे कंपैरेटिवली ये कुर्तीज़ के, मतलब ऐसे वाले कुर्तीज़ के। कलेक्शन ह्यूज था, मतलब बहुत ही अच्छा कलेक्शन था ये वाले शॉप में, तो आपको वीडियो में पहले दिखा होगा। क्या हो रहा है भाई। तो वहाँ से पहले मैंने तो ऐसे चिकनकारी टाइप की कुर्ती एक पिक करी, एंड साथ ही जॉर्जेट मटेरियल में ही ये लाइट येलो कलर की जो कुर्ती होती है, लाइम कलर की, वो पिक करी। इसमें ना हल्का फुल्का सीक्वेंस का काम है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, एंड हैंड में भी ऐसी ही वर्क है, एंड पूरे के पूरे कुर्ती में ऐसी ही काम करी गई है। बहुत ही सॉफ्ट वाली जॉर्जेट है, आई वुड रियली से। एंड ये दोनों हो गई बिल्कुल लाइट कलर्स में। अब बात करती हूँ थोड़ी डार्क कलर में, जैसे जिसको पसंद है, यू नो, सबको लाइट कलर्स नहीं पसंद हो सकता है एंड सबको डार्क कलर्स भी नहीं पसंद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ दिस बहुत सुंदर सीक्वेंस सा, ये अगेन ये कुर्ती है लाइक सीक्वेंस, एंड ये थोड़ी बहुत चिकनकारी टाइप की कुर्ती साथ में ही करी गई है, थ्रेड से इसमें वर्क है, एंड हाथ में अगेन इस टाइप की डिटेलिंग करी गई है। सेम कलर इसका बहुत प्यारा है। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ की ही है। ये जॉर्जेट वाली कुर्ती जनरली नहीं मिलती है। फिर कुछ बिना जॉर्जेट वाले कुर्तीज़ भी हमने पिक करे। वो बिना जॉर्जेट बोले तो आई थिंक ये वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के जो रेयॉन होते हैं ना, मतलब प्रॉपर रेयॉन नहीं बोल सकते इसको, आई थिंक पॉली कॉटन टाइप का एक मटेरियल है, कुछ इस टाइप से है इसका, एंड बहुत ही सोबर है डेली कॉलेज ऑफिस वेयर के लिए, काफ़ी अच्छा। लाइक जो जॉर्जेट वाले कुर्तीज़ है वो तो आप फेस्टिव वेयर में भी कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, एंड इसका भी जो मटेरियल है ना वो ट्रेंड्स में एंड पैंटलून्स में जो फेस्टिव वेयर के जो मटेरियल होता है ना थोड़े शाइनी वाले, उस टाइप का एग्जैक्टली ये मटेरियल है। अनटिल एंड अनलेस यू से किसी को कि आपने ये नॉर्मल 200 रुपये का कुर्ती है, कोई बिलीव नहीं करेगा। लाइक देख के ये आराम से 700 to 800 की कुर्ती लग रही है, एंड बहुत ही प्यारी है। देखो ऐसी वाली शाइन दे रही है ये, या जो आपको दिख रही है ऐसी वाली ही शाइन है। बहुत बेसिक सा एक यहाँ पे कटआउट पैटर्न है जिससे ये और भी ब्रांडेड लुक आ रहा है इसका। नेक्स्ट अगेन एक ब्लू कलर में ही है बट थोड़ा डार्क है, इसे भी आप पहन सकते हो, एंड एज वेल एज किसी पार्टी में, मतलब घर पे कोई पूजा है तो भी आप इसे पहन सकते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऐसे बहुत सुंदर डिटेलिंग करी गई है थ्रेड से, एंड हाथ में ना ऐसी पाइपिंग टाइप की डिटेलिंग है, और कहीं पे वर्क नहीं है। अगेन द मटेरियल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड शाइनी ब्लू कलर की, एंड ओवरऑल में ना ऐसी वाली क्या बोलते हैं, ओवरऑल में ऐसी थ्रेड पैचेस टाइप की काम करी गई है। तो गाइस कुर्ती के लिए तो इतनी थी, 5 कुर्ती थी हमारे पास, एंड आई थिंक कि ये इनफ है आपको ये बताने के लिए कि अच्छी चीज़ें मिल रही थी। एंड साथ में ही इस बार सेट्स भी, अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी सेट्स की इसीलिए मैंने नहीं ख़रीदा, बट डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो सेट्स ख़रीद के लेके आऊँगी। 600 to 750 के बीच में आपको कुर्ता एंड पैंट अच्छी वाली, लाइक एकदम ही, एंड ऐसा नहीं था कि उसके बहुत सारे कलर्स थे या तो बहुत सारे पैटर्न थे, वो एक ही पीस एक ही डिज़ाइन का था। कलर पैटर्न्स अलग अलग थे एंड पैटर्न सब अलग थे, डिज़ाइन अलग, एक पीस सिंगल पीस था वैसा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पहन रहे हो दूसरा बंदा भी वही पहन के जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई रियली लाइक दोस लाइक सेट्स ऑल्सो। जनरली हमें ना शिवाजी नगर में सेट्स बहुत कम मिलते हैं, बट कंपैरेटिवली जयनगर में बहुत ज़्यादा सेट्स मिलते हैं, एंड प्राइसेस ना वैरी करते हैं शॉप टू शॉप। तो मैंने आगे आपको बताया होगा कि कौन सी शॉप मुझे सबसे अच्छी लगी सेट्स के लिए। अब बढ़ते हैं ना ईयरिंग्स के तरफ। मैंने 3-4 ईयरिंग्स लिए तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले सबसे पहला पीस जो ईयरिंग का है विच इज़ दिस वन, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे था कुछ दिन पहले बट अभी नहीं है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने ले लिया। जब शेषा मूवी आई थी तो सब रिक्रिएट कर रहे थे एंड वो ये वाले ईयरिंग्स ही पहन रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपको फील ही नहीं होगा। अगर आपको बड़े ईयरिंग्स पहनने में प्रॉब्लम होती है हैवी के वजह से, लाइक मुझे भी वेट के वजह से तो मुझे भी होती है, बट ये इतने जयनगर के सारे ईयरिंग्स मैंने पहले भी लिया है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देख के लेना पड़ेगा। एंड या ये सब ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लाइक एक ही आपको 200 182 मीशो में बता रही हूँ इतना पड़ता है, जबकि यहाँ पे आप
आपको 100-150 रुपीज़ में एक मिल जाएगा। एंड सामने से देख के लेना इज़ मच बेटर आई फील ईयरिंग्स एंड ऑल के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरिंग की तरफ। और 2 ईयरिंग है मेरे पास, वो भी दिखा देती हूँ। भाई साहब कौन सा पहले दिखाऊँ? दोनों ही काफ़ी प्रीटी है। ये देखो, दिस इज़ हाउ द सेकेंड ईयरिंग्स लुक लाइक। काफ़ी बड़े से है एंड बहुत ही हल्के लाइट वेट। झुमके की क्वालिटी देखोगे तो भी अच्छी है, ऐसी कलरफुल टाइप की डिटेलिंग है। नेक्स्ट इज़ इससे भी ज़्यादा बड़ा, विच इज़ दिस वन। आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल बट देन मुझे लगा कि चलो अच्छा ही लगेगा। ये थोड़ी सी हैवी है, ये झुमका तो काफ़ी हल्का है बट ये वाली पार्ट जो है ये थोड़ी सी हैवी है, बट नेवर माइंड, काफ़ी अच्छी तो लग रही है। इसमें वाली कुर्ती के साथ आप ये वाली ईयरिंग डाल लो एंड यू विल लुक एब्सोल्यूट गॉर्जियस। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये सारे ईयरिंग 150 ईच के थे एंड नीचे ही 100 रुपीज़ वाले में भी थे बहुत सारे, जो आई थॉट कि लाइक नॉर्मली मैं ऑनलाइन भी लूँगी तो मुझे आई थिंक 200 या तो फिर 250 रुपीज़ में 3 मिल जाएंगी। तो फिर मैंने लिया नहीं, सेट्स में थे वो भी, और सेट्स में थे मतलब मैं सेट्स में ले सकती थी उसे ऑनलाइन में, तो मैंने उसे स्किप करा। एंड ऐसे बड़े वाले ईयरिंग ना मुझे ऑनलाइन में लेने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अगर हैवी आ गए तो मैं पहन नहीं पाऊँगी। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जयनगर से ही लूँ। जयनगर इज़ माई फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ईयरिंग्स। मुझे बहुत पसंद है। अभी तक मुझे कोई ऐसा जगह नहीं मिला है जहाँ के ईयरिंग्स मुझे पसंद आते हैं। शिवाजी नगर के वो 10 रुपीज़ वाले ईयरिंग तो काफ़ी अच्छे, बट जयनगर के ऐसे हैवी वाले ईयरिंग्स बहुत अच्छे हैं। मैंने लिटरली शिवाजी नगर से छोटे छोटे ईयरिंग लिए हैं झुमके, जो मुझे 200 रुपये के पड़े हैं। तो कंपैरेटिवली ये बहुत ही अच्छा है एंड सस्ता भी है। अब बढ़ते हैं, जो फर्स्ट शॉप आपने देखा था जहाँ पे मैंने स्क्रंची वगैरह दिखाया था, वहाँ से मैंने क्या क्या लिया वो दिखाती हूँ। सो वो वाले शॉप से ना मैंने कुछ ये 4 स्क्रंचीज़ पिक करे। एक ऐसे न्यूडिश कलर में है, दूसरा ब्लैक कलर में है, देन अ पिंक एंड देन अ ऑफ वाइट। नेक्स्ट मैंने वहाँ से पिक करा ये एक बड़ा सा क्लचर। अगेन यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ दीज आई फील। फिर मैंने ऐसे छोटे वाले क्लिप्स लिए, ये भी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे बैंग्स ऐसे बांधने होते हैं, तो एंड मोमेंट में मुझे नहीं मिलता है, तो मुझे जहाँ भी सस्ता दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। ये सारे की सारी चीज़ें 10 रुपीज़, ये एक सिंगल 10, ये भी 10, ये भी 10, तो 10 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ मिल जाता है जनरली। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से ही ले लूँ, क्योंकि 250 के 5 क्रंचीज़ आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इट्स बेटर कि मैं ऑफलाइन ले लूँ, तो आँखों से देख के भी ले सकती हूँ ऐसा। बट अगर आपको इससे भी बड़े वाले स्क्रंची चाहिए तो आई थिंक वो थोड़े महंगे देते हैं। आई थिंक 80 रुपीज़ या तो 50 रुपीज़ का एक देते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी जयनगर तो मैंने लिया था। आप उस टाइम का वीडियो चेक करना, अभी मुझे बिल्कुल प्राइस याद नहीं आ रही है, तो अब तब का प्राइस चेक कर लेना कितना था। मैंने एक लेपर्ड प्रिंट का लिया तो था, अभी मुझे दाम तो प्राइस तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने लिया 3 सेट ऑफ बैंगल्स। ये 100 रुपीज़ ईच के थे। दिस वन एंड ये पिंक वाले की पैकेट तो खुल गई है। अरे यार, ये देखो, ये पहली वाली कुछ इस टाइप से दिखती है, सेकेंड वाली येलो कलर की है एंड थर्ड वाली मल्टी कलर की है। तो मैं जहाँ पे भी बैंगल्स लेती हूँ, मैंने शिवाजी नगर में भी बैंगल्स लिया है, मैंने लोकल मार्केट में भी बैंगल्स लिया है, एवरीवेयर आई थिंक कि वो 100 रुपीज़ का ना 12 पीसेस देते हैं, विच इज़ 1 दर्जन, 1 डज़न ऑफ बैंगल्स, तो वो देते हैं 12 पीसेस देते हैं। वो बहुत कम होता है एंड कभी कभी वो तो ग्लास वाले भी होते हैं, ग्लास वाले थोड़े से सस्ते होते हैं, बट दिस इज़ मेटल बैंगल्स। एंड अब तो मैं यही आंटी के पास जाने वाली हूँ बैंगल्स लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे सस्ते रेट में मुझे मिला है एंड लिटरली क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक छन छन आवाज़ भी आ रही है, एट द सेम टाइम कलरफुल भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, मैंने लास्ट में शो करा है, बट एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने स्क्रंची लिया था उसके ही ऑपोजिट में
ऑपोजिट नहीं, पैरेलल में था। तो या दैट इज़ इट। और क्या लिया है? So yeah guys, that's it for today's video. Please don't forget to follow me on my Instagram as well as subscribe to my channel. अगर आपको कोई भी ज़्यादा इफ़ यू हैव सम क्वेरी, या तो कोई क्वेश्चन है या तो आप चाहते हो कोई मार्केट में एक्सप्लोर करूँ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में या तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड श्योरली मैं रिप्लाई करूँगी। एंड आपके अगर कुछ भी सजेशंस होंगे मेरे वीडियो को लेके, इफ़ यू वांट कि मैं इन डेप्थ कुछ समझाऊँ या ऐसा कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड या गाइज, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर वो भी जा रहे हैं मार्केट तो क्या पता मेरी वीडियो उन्हें अच्छी लग जाए, तो प्लीज़ शेयर करना। एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ हिट करना, सो दैट कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड बाय।